मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हम लाइफ में ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि जिसके ऊपर हम खुद ही रिग्रेट करते रहते हैं। बाहर वाले लोग तो हमें बोलते ही हैं कि हाँ तुमने ये गलती कर दी, और कभी कभार कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हम शेयर भी नहीं कर सकते और हमने खुद ही वो गलती करी होती है और हम खुद ही के ऊपर वो रिग्रेट कर रहे होते हैं। तो हमें उससे ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? ये रिग्रेट अच्छा है, ये होना भी चाहिए। ये किसको होता है? जो अच्छा इंसान होता है। अच्छे इंसान की अब क्या डेफिनेशन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। ये हम है जो एक मीनिंग दे रहे हैं। अच्छा मतलब वो जो इस सोसाइटी के लिए अच्छा है, औरों के लिए अच्छा है। मान लो कोई अगर पी करके गाड़ी चला रहे है तो उसको क्या कहोगे? क्या वो अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है? बुरा इंसान है, क्योंकि वो औरों के लिए भी बुरा है। उसको तो अच्छा नहीं कह सकते ना। हाँ, बट कोई अगर ढंग से ड्राइव कर रहा है, कोई सामने से जा रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है तो देख रहा है, रुक रहा है, उसको जाने का मौका दे रहा है, तो उसको आप अच्छा इंसान बोल सकते हो। तो पहले इस अच्छे बुरे की डेफिनेशन को हमको क्लियर करना है, ठीक है ना। तो अब आता है कि ये रिग्रेट किसको होता है। बहुत लोग हैं जो बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं इस दुनिया में, पता नहीं किस किस लेवल के काम करते हैं जो हमको बोलने में ही शर्म आ जाए। उनको कोई रिग्रेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता उनको रिग्रेट? हाँ, और इंसान एक्चुअल में अच्छा बुरा नहीं होता है। ध्यान से समझना, क्यों नहीं होता उनको रिग्रेट। जिनको बोलते हैं बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल्स, जैसे आप ये सारे सीरियल्स में देखते हो, ये सीरियल्स नहीं आते आजकल, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, 4 साल पहले देखा था, छोड़ दिया। अच्छा, उसमें आए तो नहीं ना। तो अब बुरा इंसान क्या कोई मां के पेट से निकलता है कि वो बुरा पैदा हो गया, वो अच्छा पैदा हो गया? ऐसा होता है क्या हुआ? उसने कभी ना कभी कोई ना कोई गलती करी, लेकिन उसके अंदर रिग्रेट नहीं हुआ वो गलती करने के बाद में, या रिग्रेट हुआ भी तो हल्का फुल्का हुआ। उसके बाद में वो आगे और सिचुएशन बिगड़ती चली गई। आज उसकी हालत ऐसी हो गई, बिल्कुल पत्थर का दिल हो गया उसका। वो कुछ भी कर दे, उसको कोई रिग्रेट नहीं होता है। सो ऑल आई कैन से इज ये रिग्रेट होना अच्छा है। तो डोंट टेक इट नेगेटिवली, क्योंकि इस क्वेश्चन का एक आंसर ये भी हो सकता है मैं आपको कहूं कि नहीं रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मूव ऑन इन लाइफ, ये वो। बट इफ यू स्टार्ट मूविंग ऑन, अगर आप कुछ गलत करोगे किसी के साथ में, रिग्रेट तभी हो रहा है जो आप किसी को बता तक नहीं सकते कि आपकी एक्चुअल में गलती है, तभी रिग्रेट हो रहा है ना, कि आपको पता था कि ये नहीं करना चाहिए लेकिन गलती हो गई और आपको रिग्रेट हो रहा है, तो ये अच्छा है। दिस इज अ साइन दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर गुड एट हार्ट। तो इस रिग्रेट को फील करो रिग्रेट, वहां पर जितना करना है करो, बट रिग्रेट करने के बाद में उस एक्सपीरियंस से कुछ सीख लो, ताकि वो गलती जो आपने करी पास्ट में वो दोबारा से ना करो। ठीक है, क्लियर है? यस। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम जीवन जीते हैं तो हमें ये तो मालूम होता है कि हमें ये करना है, लेकिन जाने अनजाने जीवन में बहुत सारी गलतियां होती हैं और जो मानव स्वभाव होता है, तो इस चीज के बारे में मुझे आपसे जानना था। प्लीज हैव अ सीट। गलती करने का डर हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डर नहीं होगा तो हम गलत रास्ते पे निकल जाएंगे। लेकिन अगर जानबूझ करके नहीं, हमने सोचा था कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब उस सिचुएशन में होते हैं तो हमसे बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो पूरी लाइफ के लिए हमारे साथ वाले लोग भी उस बात को भुला नहीं पाते हैं, हम खुद भी भुला नहीं पाते हैं, हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए, जस्ट लेट इट गो। ठीक है जी, इंसान गलतियों का पुतला है, कोई बात नहीं, चलता है। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही करप्ट हो जाओ अंदर से और कहो कि इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो आप गलतियों का पुतला नहीं हो, बेवकूफियों का पुतला हो। हाउ डू वी एक्ट, कभी सोचा है? हाउ डू वी एक्ट, कैसे आप एक्ट करते हो? सोच करके करते हो, बिना सोचे करते हो? आपकी ब्रेथ अपने आप चल रही है, डू यू से कि मैं कर रहा हूं? अपने आप हो रहा है, डाइजेशन अपने आप हो रहा है, तो दिस इज नॉट एक्शन। एक्शन की डेफिनेशन अभी हमको पता नहीं है। एक्शन मीन्स कि मैंने कुछ किया। अगर लेटे हुए हो आप और रात को सो रहे हो और अपने आप ही सोए इस तरफ सर करके थे और जब उठाए तो देखा सर इधर हुआ पड़ा है, घूमे पड़े हो, हाथ कहीं है, पैर कहीं है, हो जाता है ऐसा। तो क्या वो आपने किया या वो हुआ? हाँ, तो पहले इसको हमको अच्छे से समझ लेना है। तो जो हुआ उसके बारे में तो सोचना ही नहीं। क्या हो सकता है इस दुनिया में आपके साथ में, आपके थ्रू या आपके साथ में? क्या हो सकता है? कितना बुरा हो सकता है? कितना भी बुरा हो सकता है। तो अगर वो हो जाए तो सबसे पहले क्या समझना है कि क्या ये हुआ है या मैंने किया है? क्या सामने वाले ने ये किया है या ये हुआ है? हम इतना भी फर्क नहीं कर पाते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया है तो क्या पीछे से जिसने आपको ठोका है उसने वो किया है या गलती से हुआ है? वो उसकी आप शक्ल से आइडिया लगा सकते हो।
जैसे ही उतरते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, इन सब चीजों में दिमाग ही नहीं कि तूने जानबूझ के किया। अबे जानबूझ करके क्यों मारेगा तुमको वो? एक्सीडेंट हो गया है, किया नहीं है, गलती उसकी भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, बट हो गया है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन। या गलती भी है तो जानबूझ करके उसने नहीं किया है, उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि कुछ गलत करे, आराम से गाड़ी चला रहा था, फिर भी हो गया है। तो वहां पर क्या करना है, उस सिचुएशन को लेट गो, लाइटली लेना है। हो गया, जीने का मतलब ही है ये, कुछ भी हो सकता है जी। अभी अर्थक्वेक आ सकता है, नहीं आ सकता है? तो आ सकता है, तो अगर आ जाए तो क्या है, ये आपने किया है, किसी ने किया है। हाँ, अब आप क्या कहोगे, भगवान ने किया है। देखो ये यही गड़बड़ हो जाती है, समझ गए ना? कुछ जो खच्चर होंगे वो बोल देंगे नहीं ये भगवान ने किया। भगवान के पास और कोई काम नहीं है इससे बेटर कोई काम नहीं है। तो किसी ने नहीं किया, ये क्या हुआ है बिकॉज ऑफ द लॉज ऑफ द नेचर। होना था, हो गया है, तो आराम से यहाँ पर बैठो, दबे पड़े हो गए, कहीं ये सब गिरा पड़ा होगा ऊपर और मजे से मर जाओ, समझे? अब वहां पर रोना क्या है, बैठ करके खुशी खुशी जाओ इस दुनिया से, क्योंकि ये हुआ है, किसी ने किया नहीं। तो पहले आराम से समझना पड़ेगा उस सिचुएशन कि हुआ है या किया है। वो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको लगता है उसको छोड़ देना पड़ेगा, एज इट इज देखना पड़ेगा, कूलली, आराम से, ठंडे दिमाग से। गुंजाइश छोड़नी पड़ेगी कि गलती आपसे भी हो सकती है, सामने वाले से भी हो सकती है। कई बार हम इस चीज की गुंजाइश ही नहीं रखते, फिर हम उसकी वजह से भी दुखी होते हैं। ऐसे बंदे सबसे ज्यादा दुखी होते हैं जो अपनी लाइफ में गलतियों की गुंजाइश नहीं रखते हैं। दूसरा कोई गलती करे तब भी दुखी होते हैं, और खुद करे तो और ज्यादा दुखी होते हैं कि मेरे से ऐसा कैसे हो गया। अबे औरों से हो सकता है, तेरे से क्यों नहीं? Why not? तो ये चीज हमको क्लियर होनी चाहिए, हुआ है या किया है। अब अगर किया है तो क्या करें, तो वहां पर सही एक्शन क्या है, आराम से समझना पड़ेगा उसने क्या किया है, किस इंटेंशन के साथ किया है, और उसकी पनिशमेंट क्या है। पनिशमेंट जरूरी है वहां पर। अगर किसी ने कुछ किया है, जानबूझ करके किसी का मर्डर किया है, और आपको नहीं तो हुआ है, अरे हुआ नहीं है भैया, उसने ले करके घोपा है अंदर, ऐसे ऐसे चाकू घुमाया है, मतलब पूरे होशो आवास में उसने कांड किया है, तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं मिली तो क्या होगा, पूरी सोसाइटी ऐसी हो जाएगी, पूरी दुनिया ऐसी हो जाएगी, चारों तरफ यही होगा। तो जो आदमी गलत करे, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड ने जानबूझ करके कुछ किया है, 4 लोगों के सामने आपको बहुत ही बदतमीजी से आपसे बात करी है, तो वो हुआ नहीं है, उसने किया है, तो उसको बताना पड़ेगा, उसको जताना पड़ेगा, उसको पनिश करना पड़ेगा। पनिश मतलब ये नहीं कि आप भी मारो पीटो, या रात को सो रहा है तो सुबह तक बंदा हाथ लटका पड़ा है, ये नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी पनिशमेंट। अब देखना पड़ेगा क्या किया है, उसी लेवल की पनिशमेंट। ठीक है, 2 दिन तक बात नहीं करेंगे, एटलीस्ट वो बंदे को रियलाइज हो। अगर ये आप नहीं करोगे तो क्या होगा, उसकी आदत बन जाएगी या नहीं बनेगी। आज उसने 4 लोगों के सामने किया है, कल आपके घर वालों के सामने भी करेगा, बार बार करेगा, अकेले में भी करेगा, सबके सामने भी करेगा, एग्रेसिव भी होता चला जाएगा। तो जब किसी भी गलती की शुरुआत होती है, वहीं पर उसको रोक देना चाहिए। सर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि गलतियां करने के बाद पता लगता है अरे यार मैंने तो ये गलती कर दी, फिर ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो गए, मतलब उस चीज को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू इम्प्रूव इट और मेक अ सोल्यूशन आउट ऑफ। हाँ, अब आपने बहुत अच्छी बात बोली है। आप कह रहे हो कि एक गलती हमने करी, उसके बाद में हमको रियलाइज हुआ कि अब वो गलती इतनी बड़ी थी कि अब उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। मान लो उस गलती की वजह से कोई रिलेशन खत्म ही हो गया, तो इम्प्रूव किस लेवल पे नहीं कर सकते, बाहर के लेवल पे या अंदर के लेवल पे? अंदर के लेवल पे तो छोड़ो, मतलब बाहर के लेवल पे भी इतने सरकमस्टेंस। एक मिनट, यही आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी थॉट प्रोसेस में और मेरी थॉट प्रोसेस में अगर आप फर्क समझ पाओगे ना, तो आप समझ पाओगे मैं अपने सेशंस में बोलता क्या हूँ। क्योंकि मैं बात कर रहा होता हूँ अंदर की दुनिया की, आप उसको बाहर की दुनिया से रिलेट कर रहे होते हो। मैं बोल रहा होता हूँ अंदर की दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप बाहर की दुनिया में कह रहे हो तो हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो करके दिखा बेटा बाहर की दुनिया में तो पॉसिबल। मतलब समझो, एक मिनट, आप जो कह रहे हो मैं उसी की एक थोड़ी सी डेप्थ में जाता हूँ। आप ये कह रहे हो कि हमने किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मान लो कोई गलती हुई, जिसकी वजह से हमारा सामने वाले पर्सन से एक एक्सट्रीम केस पकड़ लेता हूँ ना, रिलेशन ही खत्म हो गया। मान लो इससे बड़ी चीज क्या होगी कि जीते जी आपका अपने पेरेंट्स से या अपने हस्बैंड से या किसी पर्सन से इतनी बड़ी गलती हो गई कि वो रिलेशन ही खत्म हो गया, और वो ठीक हो ही नहीं सकता, सामने वाला इतना ज्यादा बुरा मान गया। इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना।
एक तो है छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर 4 दिन बाद फिर साथ में बैठे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, मोटे कुछ भी खा पी रहे हैं, मजे मार रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रिलेशन ही खत्म। तो बाहर के लेवल पे वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, मान लो, क्योंकि सामने वाले के हाथ में है ना, वो कहेगा मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है, बात ही खत्म हो गई। बट द पॉइंट इज अंदर की दुनिया में क्या वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्या है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया? बट वो बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया को भी इम्पैक्ट कर रही होगी कि यार वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। एक मिनट अब ध्यान से समझना, बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया को इंपैक्ट कर रही है या हमारी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को इंपैक्ट कर रही है? अब 2 चॉइसेस हैं, एक तो ये है बाहर की दुनिया के बर्बाद होने की वजह से आपने अपने अंदर की दुनिया को भी बर्बाद कर लिया। क्या बाहर की दुनिया बर्बाद होने की वजह से अंदर की दुनिया बर्बाद होती है? इज इट अ लॉ? इफ इट इज अ लॉ, इट हैज टू बी ट्रू फॉर एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट। जबकि ब्रेकअप होने के बाद में कुछ लोग हैं जो बहुत खुश होते हैं, है ना, ब्रेकअप सॉन्ग पे डांस कर रहे होते हैं और कुछ है जो दुखी होते हैं। लड़का लड़की में ही एक है जो बहुत खुश है, अच्छा है पीछा छूटा, एक है जो बहुत दुखी है, देवदास बन गया। एक की जिंदगी खराब हो गई, एक की जिंदगी बन गई ब्रेकअप की वजह से। इसका मतलब क्या है, बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका अंदर कोई डायरेक्ट असर नहीं हो रहा है।